हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, आनंद शर्मा दिस साइड। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दरिया ओनली। द वर्ड इज दरिया। दरिया मीन्स स्ट्रीम। स्ट्रीम के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है स्ट्रीम, क्रीक, ब्रुक, रिवुलेट। इसको हिंदी में आप नदी कहते हैं, खड्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? खड्ड कहते हैं। जो नदी होती है दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम। आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड प्लीज ऑल ईयर्स टू मी। ऑल ईयर्स टू मी का मतलब है मेरी बात को ध्यान से सुनिए। शेक्सपियर जब भी अपने प्ले में किसी ऑडियंस को, लिसनर्स को, व्यूअर्स को बात करते हैं तो वो ये कहते हैं, लेंड मी योर ईयर्स। क्या बोलते हैं? लेंड मी योर ईयर्स। सो प्लीज लेंड मी योर ईयर्स। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। ये बात स्ट्रीम की हो रही है। जो स्ट्रीम है, मैं पहले रीडिंग करूंगा, उसके बाद इसके बारे में आपसे साथ साथ डिस्कस करता चलूंगा। अ स्मॉल स्ट्रीम। अ क्या है इसमें? ये एज बोलते हैं इसको आप। ये आर्टिकल है, पता है ना आपको? ए एंड दी पार्ट्स ऑफ स्पीच। अ स्मॉल, ये एडजेक्टिव है। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। स्ट्रीम नाउन है, कॉमन नाउन है। फ्लोड वर्ब है। और अगर फ्लो डाउन की बात हम करेंगे तो ये फ्रेजल वर्ब है। क्या वर्ब है ये? फ्रेजल वर्ब है। दिस इज फ्रेजल वर्ब। तो क्या बना? अ स्मॉल स्ट्रीम फ्लोड। अब कई बार क्या होता है, जब मेरा क्लासेस का एक्सपीरियंस रहा है ये, कि जब मैं फ्लो की सेकंड फॉर्म पूछता हूं तो बच्चे बताते हैं या स्टूडेंट्स बताते हैं फ्लो की सेकंड फॉर्म फ्लू, फ्लोन। नो, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। फ्लोड का मतलब बहना होता है, फ्लाई का मतलब उड़ना होता है। चूंकि ये नदी बह रही है इसलिए इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। उड़ने की फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। राइट? ओके। सो अ स्मॉल स्ट्रीम, एक छोटा आर्टिकल, ए स्मॉल एडजेक्टिव, स्ट्रीम नाउन, फ्लोड। अगर फ्लोड आता है सिर्फ तो ये वर्ब है। फ्लो, फ्लो डाउन हो जाता है तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाता है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? सेंटेंस में क्लॉजेज होते हैं। एक से क्लॉज का सेंटेंस होता है, दो क्लॉज का। क्लॉज का मतलब है जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो उसको हम कहते हैं ये क्लॉज है। जिस सेंटेंस का जिन शब्दों का पूरा मायने नहीं निकलता है उनको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब। जैसे कि फ्लो डाउन, कहां नदी बही? ये तो क्लियर नहीं है। इसको हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। दिस इज कॉल्ड वाक्यांश। इज दैट क्लियर? ओके। अ माउंटेन। आप फिर ये आर्टिकल आगे देखिए, माउंटेन। ये फिर आपका क्या आ गया? यस, दिस इज अ माउंटेन नाउन, कॉमन नाउन। माउंटेन क्या आ गया? कॉमन नाउन। अगर इसका नाम होता हिमालय माउंटेन तो ये प्रॉपर नाउन होता। राइट? फेसिंग, ये जेरिंड वर्ब आ गया। क्या आ गया? ये जेरिंड वर्ब आ गया। रॉक्स, चट्टान के लिए आ रहा है। यहां रॉक्स चट्टान के लिए आ रहा है तो जाहिर है ये भी नाउन है। एंड यहां कंजंक्शन है। ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं, नाउन। ऑब्स्टिकल्स इन प्रेपोजिशन इट्स। अब ये चीज आपको समझनी है। आईटी एपोस्ट्रोफियस और आईटीएस में क्या फर्क होता है? आईटीएस के साथ जो अपोस्ट्रोफी होता है इसका मतलब होता है इट इज, इट हैज।
कश्मीर हैज इट्स ऑन ब्यूटी, तो ये इट्स लगेगा। इट्स माई पेन, तो ये लगेगा। इसको हम अपोस्ट्रॉफी कहते हैं। इसको अपोस्ट्रॉफी क्या, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, मैं इसको क्लियर करता हूं। इस पहले इसको खत्म कर लूं। पाथ रास्ता होता है, वे, राइट। सो अ स्मॉल स्ट्रीम, एक छोटा सा स्ट्रीम जो है, नदी, नाला या खड जो है, वो फ्लो डाउन, बहती है माउंटेन से। क्या फेस कर रही है वो, ये जरूर वर्ब है ना, फेस कर रही है रॉक्स एंड ऑब्स्टिकल इन इट्स पाथ। ऑब्स्टिकल के लिए हमारे पास वर्ड है इम्पेडिमेंट, बैरियर, हिंड्रेंस, बहुत सारे वर्ड है, राइट। ऑब्स्टिकल इन इट्स पाथ। तो एक जो नदी है वो बह रही है पहाड़ से होकर, किसका सामना कर रही है, रॉक्स का। अब यहां रॉक्स जो है वो नाउन है, लेकिन रॉक का मतलब हल्ला करना भी होता है, शोर करना भी होता है। द मेंबर पार्लियामेंट्स आर रॉकिंग द पार्लियामेंट दीज डेज, शोर शराबा कर रखा है रिगार्डिंग दैट SIR एंड ऑल दैट। दे आर रॉकिंग, और रॉकिंग का मतलब आप जानते हैं, ही इज रॉकिंग, मौज ले रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। यू आर रॉकिंग, तो रॉक के कई मतलब होते हैं। यार रॉक का मतलब चट्टान से है। अब इसका मीनिंग क्या निकला, एक जो छोटा सा नाला है वो बह रहा है, रॉक्स को फेस करता हुआ, अपनी बाधाओं को करता हुआ अपने रास्ते पर। अब मैंने यहां से आपसे बात की थी, बाद में आपसे बात करता हूं। तो जब ये एपोस्ट्रॉफी यूज होता है तो हमें ये ध्यान देना है कि जैसे हमने कहा दिस इज बॉयज कोट, एक लड़का कोट है ये, या बॉयज बुक, किताब से आपको ज्यादा आसान रहेगा। लेकिन अगर प्लूरल हमने करना है तो ये बॉयज के बाद कॉमा लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल है। तो ऐसे वर्ड, कई वर्ड जी हमें ध्यान रखना है। जैसे एक वर्ड है चाइल्ड, नोट कीजिए। अब हमने इसका प्लूरल कर दिया चिल्ड्रन। अब इसमें एस जो यहां लगाना है, इसके सिर के ऊपर नहीं लगाना है, नहीं तो एज पर द ऑक्सफोर्ड इट इज रॉन्ग। अब अपोस्ट्रोफी का मतलब आप समझ गए। डिड यू गेट इट? ओके, ऑलराइट। तो चिल्ड्रंस के साथ आप अपोस्ट्रोफी जो वैसे पहले लगाएंगे, लेकिन जब बॉय प्लूरल हो जाएगा तो कॉमा बाद में लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी है, राइट। तो एक स्मॉल स्ट्रीम, नाला, नदी बही नदी की ओर, नीचे की ओर, फेसिंग रॉक्स एंड ऑब्स्टेकल इन इट्स पाथ। ऑब्स्टेकल की मैंने आपको वर्ड बता दिए, इंपेडिमेंट्स, बैरियर एंड हिंड्रेंस। अब आगे चलते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, इंस्टेड ऑफ ये फिर फ्रेजल है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये, क्या है ये? प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ऑफ अपने आप इसमें प्रेपोजिशन आ गई। गिविंग अप ये जेरुड वर्ब आ गया। इसका मतलब यह है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, बजाय इसके कि वो हार जाए, बजाय इसके वो हार जाए, अपोस्ट्रोफी, राइट। बजाय इसके वो हार जाए, वो क्या कर रही है? इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, गिविंग अप का मतलब होता है हार मान लेना। अब ध्यान से सुनिए आप, ये जो गिव अप है इसका क्या मीनिंग होता है? गिव अप का मीनिंग होता है छोड़ देना, त्याग देना। जैसे ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश आफ्टर 2-3 डेज, ही गिव अप द आइडिया, अब नहीं, मैं नहीं सीखूंगा, ये हो गया गिव अप। अब इसके साथ एक और फ्रेजल वर्ब है गिव इन। गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना। यूक्रेन इज नॉट गिविंग इन स्पाइट ऑफ ऑल द वार्निंग्स ऑफ रशिया, यूक्रेन इज नॉट गिविंग इन। तो गिविंग इन का मतलब होता है हार मान लेना। अब तीसरा आता है फ्रेजल वर्ब गिव वे, ये भी फ्रेजल वर्ब है। गिव वे का मतलब है टूट जाना। मैं कुर्सी बैठा, कुर्सी टूट गई। He sat on the chair, chair gave way। आप देख रहे हैं जब वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगती है
क्या लिखती है? प्रेपोजिशन लिखती है तो वो वर्ब फ्रेज बन जाता है, जिसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने लिखा हूं यहां गिव अप, गिव इन एंड गिव वे। तो गिव अप मैंने छोड़ देना, ही गिव अप स्मोकिंग। गिव इन, डोंट गिव इन लाइफ, डोंट गिव इन लाइफ। हार नहीं माननी है, तो इसका मतलब हार मानना हुआ। और गिव वे मीन्स टूट जाना, गिव वे मीन्स टूट जाना, ब्रेक, राइट। ओके, सो इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, अब इंस्टेड ऑफ आप जानते हैं, इंस्टेड ऑफ के बाद हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करते हैं, जर्नल वर्ब यूज करते हैं। अब मैं इसका एक और यूज आपको बताता हूं। मैंने विजय से कहा, विजय वुड यू लाइक टू हैव सैलेड और कॉफी? वुड यू लाइक टू हैव सैलेड और कॉफी? तो विजय कह रहा, आई वुड लाइक टू हैव कॉफी इंस्टेड। I would like, ध्यान से सुनिए, give me all ears. I would like to have coffee instead. सेंटेंस खत्म हो गया। तो यहां इंस्टेड का मतलब क्या हो गया? के बजाय, रादर। तो इंस्टेड जब बाद में लगता है तो इसका मतलब रादर भी होता है। इंस्टेड जब बाद में लगता है तो इसका मतलब रादर भी होता है। तो इंस्टेड मीन्स रादर ऑल्सो, इंस्टेड मीन्स rather also. Eventually means finally, in the end, ultimately. क्या वर्ड है ये? Ultimately, finally, in the end, right? Finally, it became a mighty river. It, ये pronoun आ रहा है किसके लिए? नदी के लिए। बिकेम वर्ब आ रहा है, ए आर्टिकल आ रहा है, माइटी नाउन आ रहा है, रिवर कॉमन नाउन आ रहा है। नर्चरिंग ये फिर जेन्युइन वर्ब आ रहा है, द डेफिनेट आर्टिकल आ रहा है, लैंड नाउन आ रहा है, एंड कंजंक्शन आ रहा है, गिविंग फिर देखिए जेन्युइन वर्ब आ रहा है, लाइफ नाउन आ रहा है, टू प्रेपोजिशन आ रहा है, एवरीथिंग प्रेपोजिशनल फ्रेज आ रहा है, along its way, this is everything along its way is a prepositional phrase, along its way, पूरे रास्ते पर। अब क्या हुआ? फाइनली क्या हुआ? जब उसने हार नहीं मानी मुसीबतों से, उसने छोड़ा नहीं, और अपनी घूमता घामता कैसे इथलाता, कैसे इथलाता इतराता। तो इथलाने और इतराने की इंग्लिश हुई, एक तो जिगजैग होती है, आपको पता है, व्हाट इज द वर्ड? जिगजैग। और एक वर्ड होता है सर्पेंटाइन। सर्पेंटाइन भुजंग को भी कहते हैं, सांप होता है, सांप चलता है ना ऐसे, तो नदी वैसे चलते थे वो। इट मूव्स लाइक सर्पेंटाइन, इट मूव्स लाइक serpentine. So eventually it became mighty river. Mighty means powerful. Mighty means robust, potent, sturdy, stout and brawn. BRAWN. अब ये इस शब्द को जरा ध्यान से सुनिएगा। ब्राउन और ब्रेन, अक्कल बड़ी की भैंस, अक्कल बड़ी की भैंस, उसकी इंग्लिश क्या हुई? ब्रॉन और ब्रेन, ब्रॉन और ब्रेन। और विजडम इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्ट्रेंथ, इसकी ट्रांसलेशन है, ये प्रोवर्ब है, कहावत है ये। इज दैट क्लियर? राइट। सो इवेंचुअली फाइनली इट बिकेम अ माइटी रिवर। नर्चरिंग मीन्स पालना, जैसे हमें माँ बाप पालते हैं। नर्चरिंग, लुक आफ्टर, फोस्टरिंग एंड रेजिंग। फोस्टरिंग का मतलब भी पालना होता है। फोस्टरिंग, नर्चरिंग एंड रेजिंग इन बड़ा करना। Our parents raised us. They raised us, right? So this means that वो जो नाला चलता है उसको कई बाधाएं आती हैं, ऑब्स्टेकल आती हैं, उसके बाद भी वो छोड़ता नहीं है, चलता रहता है, और अंत में वो अपनी मंजिल को हासिल करता है। तो दैट मीन्स दैट गोज पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है अविरल धारा। गंगा इज फ्लोइंग पेरिनियली, और गंगा इज ए पेरिनियल रिवर। गंगा इज अ पेरिनियल रिवर, यमुना इज अ पेरिनियल रिवर।
though there is a small water left, yet it moves on. It moves on. Then the word is rock and roll, sway back and forth. ऐसे जब घूमते हैं, sway back and forth. Cradle, जिसमें बच्चे को घुमाने ले जाते हैं, that is called cradle. झूले झुलाते हैं ना, swings, that is called cradle. That is called cradle. अब माउंटेन की बात आती है. माउंटेन के लिए हमारे पास एक वर्ड है एल. इसको कैसे बोलना है? आप बोलिए हेल्प. अब इसमें से ऐसे खा जाइए हेल्प, तो इसको क्या बोलते हैं? एल्प. हेल्प बोलिए, हेल्प मैच कर दीजिए, तो ये क्या हो गया? एल्प. क्लिफ, रिज, सियरा, ये सारे वर्ड जो हैं ये किसके लिए आते हैं? माउंटेन के लिए आते हैं. अब हम आते हैं वर्ड, इट्स क्लियर हो गया आपको. स्ट्रीम, क्रीक, ब्रोक, रिवुलेट, इंस्टेड ऑफ और इंस्टेड यूज इज क्लियर नाउ. जो इंस्टेड हमने बाद में यूज किया था, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी और सैलड? So he said, I would like to have coffee instead. Rather, rock and roll, sway back and forth, cradle, mountain. आप, मैंने कहा आपसे कैसे बोले इसको? एल्प. एच काट दीजिए तो हेल्प, एच काट दीजिए तो इसको क्या प्रोनाउंसिएशन है? एल्प. गॉर्ज होता है खाई. Unfortunately, driver lost its control and bus went into gorge. खाई में चली गई. तो ये खाई होती है, ये घाटी होती है. आपने सुना होगा कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, राइट? दैट इज देयर. Eventually, in the end, finally, mighty, robust, potent, sturdy, stout and brawn, nurture, look after, fostering, raising and perennial. So, learning should also be perennial. It should be perennial. Stop not till thy goal is reached. रुकना नहीं है, चलना है तेरा काम. तो आपको चलना है, याद करना है. ये मैंने रीडिंग आपको शुरू की है ताकि आप समझें कि सेंटेंस का सिंटेक्स क्या होता है. आपको याद है मैंने ये काफी बार वर्ड यूज किया है, सिंटेक्स. वाक्य की रचना कैसे होती है? वाक्य की रचना होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, preposition, conjunction and interjection. तो इसमें सारे आप आ रहे हैं. हमारा नेक्स्ट लेसन जो मैं अभी शुरू कर रहा हूं आपसे, बहुत डिटेल में ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, सो दैट व्हेन यू रीड अ पैसेज you immediately come to know whether this is preposition, this is conjunction, this is noun, this is adverb, this is whatever it is. All right? Clear? So you can learn all the words. यहाँ आपको वो भैंस की बात मैं बता रहा था आपको. कौन सा वर्ड है वो? ब्राउन और ब्रेन. अक्कल बड़ी की भैंस नहीं है इसमें, अक्कल बड़ी की भैंस. ब्रॉन और ब्रेन. और इसके लिए दूसरा वर्ड मैंने आपको बताया, विजडम इज मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ. सो बी वाइज. वाइज जो है ये क्या है? वाइज भी एडजेक्टिव है, विजडम नाउन है. सो बी वाइज. Keep it revising. अब मैं कंसिस्टेंटली की ज्यादा मैं अब आपसे वर्ड यूज कर रहा हूं. पेरेनियली, ये एडवर्ब हो गया. Keep it revising perennially. I hope you got all the things clearly. Do it at home time and again so that you grasp all the things. GRASP. grasp का मतलब होता है चीजों को पकड़ने की शक्ति, चीजों को समझने की शक्ति, जो हमारी एक कॉग्निटिव पावर होती है. COGNITIVE. इस पे मैं आपसे बात करूंगा बहुत डिटेल में. कॉग्निटिव होती है जो हम चीजों को ग्रहण करते हैं, समझते हैं, उसको कॉग्निटिव पावर कहते हैं. तो वहां से ग्रैस्पिंग पावर होती है. मैं किसी चीज को बहुत जल्दी समझ जाता हूं, किसी चीज को नहीं समझ पाता हूं. दैट इज कॉल्ड ग्रैस्पिंग पावर. सो द मोर यू डू, द बेटर यू विल हैव योर ग्रैस्पिंग पावर. All right, I wish you all the best. Take care. Bye bye.